अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास कि ऑल सम्स ड्यू टू एनी, ये सेक्शन 390 का पार्ट बी है। इसमें यह है कि अगर आपने अपने एम्प्लॉय की कोई भी मनी देनी है, ठीक है, चाहे वो ग्रेटिट्यूटी फंड है या चाहे वो प्रोविडेंट फंड है या फिर पेंशन फंड है। ग्रेटिट्यूटी फंड ये वो फंड होता है जो कि एम्प्लॉय को दिया जाता है उसकी लॉयल्टी के सिलसिले में, और पेंशन फंड वो फंड होता है जो कि बेसिकली आपकी सैलरी में से डिडक्ट माइनस किया जाता है और वो सारा जमा करके आपको एक दफ़ा दे दिया जाता है। और प्रोविडेंट फंड ये वो फंड होता है जिसमें दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई ये दोनों क्या करते हैं कि कंट्रीब्यूट करते हैं और जमा करते रहते हैं, और साथ में उनका इंटरेस्ट भी लगता रहता है, ठीक है। और फिर जिस वक्त एम्प्लॉय जो होता है वो उससे विड्रॉ करता है इस प्रोविडेंट फंड को, तो उसे वो इंटरेस्ट भी मिलता है। अगर कंपनी ने कहीं पर कोई इन्वेस्टिगेशन की थी वो भी उससे पेमेंट करनी चाहिए। अगर एम्प्लॉय की कोई वेजेस है या फिर सैलरी है या फिर उसकी डेथ हो गई है तो आपने वो सैलरी उसके लीगल हेयर को देनी है। किसी अनपेड हॉलीडे रेम्यूनरेशन, मतलब कोई ऐसा दिन था जिस दिन हॉलीडे थी लेकिन आपने प्रॉमिस किया हुआ था कि आप सैलरी देंगे और आपने नहीं दी, वो भी देनी है। और ये कहते हैं कि अब इस पैराग्राफ में ये है कि आउट ऑफ मनी एडवांस से लेकर हैव बीन मेड तक, इसका मतलब है कि अगर कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय जिसे एडवांस पेमेंट की गई है, ठीक है, मतलब जिसे एडवांस में सारी पेमेंट कर दी गई थी उसकी सैलरी वगैरह कुछ भी, तो जिस वक्त कंपनी वाइंड अप हो रही होगी तो वो उस पर बाइंडिंग है कि वो क्या करे कि सबसे पहले एडवांस में उस पर लाइबिलिटी आती है कि वो कंपनी को पेमेंट करे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द फॉरगोइंग डेब्ट्स। फॉरगोइंग डेब्ट्स बेसिकली वो डेब्ट्स होते हैं जो कि आपने पे नहीं किए होते लेकिन आपको पता होता है कि आपके पास लाइबिलिटी है कि आपने इन्हें पे करना है, ठीक है। तो सेट असाइड, जिन्हें आप साइड पे छोड़ देते हैं कि हम बाद में पे करेंगे, तो इस केस में बेसिकली क्या होता है कि आप उन्हें इक्वली रैंक करते हैं, ठीक है, एक जैसा आप उन्हें, और आप उन्हें फुली पे करते हैं। और अगर आपके पास इतने एसेट्स नहीं है कि आप उन्हें फुली पे करें तो आप उन तमाम डेब्ट्स को इक्वली रिड्यूस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि कंपनी के एसेट्स, अगर कंपनी के तो कुछ एसेट्स जो हैं वो दरअसल अवेलेबल हैं और वो इतने नहीं हैं कि आप क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स को भी पे कर सकें, तो उस केस में जो जनरल क्रेडिटर्स हैं उन्हें डिबेंचर होल्डर पर प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि फॉरगोइंग डेब्ट्स कि अगर subject to the retention of money for the expenses, the foregoing debts shall be discharged. Assets are sufficient to meet them. The priority is given formal proof थे, और वही कहते हैं कि जिस वक्त एसेट्स आ जाएंगे तो जो फॉरगोइंग डेब्ट्स हैं उन्हें आप पे करेंगे, ठीक है। और इनको फॉरगोइंग डेब्ट्स को प्रूव करने के लिए आपको प्रूफ नहीं चाहिए होता है, ठीक है। अगर हाँ कोई और मसला ना हो, कोई और स्पेसिफिक केस ना हो, और अगर कोई लैंडलॉर्ड है, ठीक है, या फिर कोई भी पर्सन है वो बेसिकली कंपनी के किसी एसेट्स को क्लेम करता है, ठीक है, और क्लेम करके वो उसको सेल करता है, ठीक है, तो सबसे पहले जिसको पेमेंट की जाएगी वो कंपनी का एम्प्लॉय होगा। मतलब ये कि अगर कंपनी का आप कोई भी एसेट बेचेंगे तो सबसे पहले कंपनी के एम्प्लॉय को पेमेंट की जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर कोई लैंडलॉर्ड है, ठीक है, और उसने क्या किया है कि कंपनी की कंपनी का कोई एसेट सेल करके उसने पेमेंट रिसीव की है, तो उससे बिल्कुल ऐसे ही कंसीडर किया जाएगा जैसा कि वो कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर कोई रेम्यूनरेशन थी और वो एक ख़ास दिन की हॉलीडे थी, या फिर वो एक बंदा था वो किसी मेडिकल ग्राउंड की बेस पर वो एब्सेंट था और वो सैलरी उसकी बनती थी लेकिन आपने उसे वो नहीं दी, तो वो भी आपने उसे पे करनी है। फिर उसके बाद एक्रियो हॉलीडे रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि वो दिन जिस दिन आपको सैलरी मिलनी थी लेकिन वो अभी तक अनपेड है, ठीक है। ये उस सूरत में आपको पेमेंट मिलती है जब आपको जब कंपनी वाइंड अप ना हुई हो और आपने वहाँ पर कंटिन्यूली वर्क किया हो और आपको हॉलीडे छुट्टी करना अलाउ हो, ठीक है। नेक्स्ट है रेलिवेंट डेट। रेलिवेंट डेट जो होती है वो बेसिकली वो डेट होती है जिस डेट को प्रोवेंशन मैनेजर अपॉइंट होता है, या फिर वो डेट होता है जिस वक्त वाइंडिंग अप ऑर्डर किया जाता है, या फिर वो डेट जिस डेट को वॉलंटरीली वाइंडिंग अप स्टार्ट हो जाती है, या फिर डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, या फिर वो डेट जिस डेट को रेजोल्यूशन पास की गई थी फॉर द वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ द